हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। ये रीडिंग नेचुरली जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो आइए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। ओके, चलिए फर्स्ट कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। ओके, एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओके, what else divine, please guide me. What else? Knight of Pentacles. Okay, Nine of Wands. Okay, the Fool. Ten of Swords and Queen of Cups. Okay, very good, very nice. Okay, अच्छा कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक में भी अच्छा है। तो चलिए, कुछ खट्टी मीठी तो चीज़ें रहती ही हैं रीडिंग में। देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ। यहाँ पे कोई घमंडी इंसान है, इसके पास सब कुछ है पर लालच से भरा हुआ, खुद को किंग समझने वाला कोई इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर है, जिसने 1 साल 1.5 साल पहले आपकी लाइफ में एंट्री मारी होगी, या 6-7 महीने पहले भी एंट्री मारी होगी। आपने इस इंसान को बहुत गलत समझ लिया। आपको लगा इस जैसा इंसान तो कभी आपको मिलेगा ही नहीं। आपने बड़ी ही गलत फहमी पाल ली, लेकिन इस इंसान का इरादा कुछ और था। अभी हम कार्ड्स में देखेंगे क्या इरादा था। इसने आपका दिल तोड़ा। पहले इसने आपको झूठा प्यार दिखाया, उसके बाद ये थर्ड पार्टी में स्विच कर गया। इसने किसी से मैरिज कर ली, आपको बिना बताए, कोई क्लोज़र नहीं दिया और ऐसे ही आपको छोड़ दिया। इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा और ये बिना कुछ बताए लापता हो गया। बिना कुछ बताए ये इंसान मूव ऑन कर गया, आपको पता ही नहीं चला। यहाँ पे जजमेंट और जस्टिस बहुत ज़बरदस्त आया है। जिस थर्ड पार्टी के लिए ये आपको छोड़ के बिना क्लोज़र दिए गया था, वहाँ थर्ड पार्टी ने इसकी वाट लगा रखी है। इसे अब अफसोस हो रहा है। इसके इमोशंस का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया जा रहा है। हर जीत पे इसकी हार हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसका जीना हराम करके रखा हुआ। इसके दिमागी संतुलन इसका सही नहीं है। ये कोई भी काम करने जाता है, वैसे है ये बड़ा ही जीनियस, बड़ा ही टैलेंटेड, लेकिन बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स भी इसने खेले हैं। इसलिए इसकी बुद्धि, यहाँ पे ईश्वर ने थोड़ा बुद्धि का जो है बुद्धि की रफ्तार कम कर दी है। और यहाँ पे ऐसी स्थिति में इसकी हो सकता है बीमार हो, इसकी हालत ख़राब है। 10 ऑफ सोर्ड्स, कोई ब्लैक मैजिक इसने आपके ऊपर किया था परमानेंट आपसे छुटकारा पाने के लिए। ये ब्लैक मैजिक इसके ऊपर बैकफायर हो गया। आप इनोसेंट थे, आपको तो पता ही नहीं था क्या कर दिया इसने। अब इसके लिए ईश्वर जगह जगह पे खाई खोद के रखे हुए कि तुम जहाँ भी कदम बढ़ाओगे वहीं पे तुम गिरोगे, धड़ाधड़ गिरोगे वहाँ पे। और तुम्हारे जीवन की ऐसी की तैसी यहाँ पे जो तुमने किसी इनोसेंट इंसान के लिए षड्यंत्र रचा,
उसको लापता करने की कोशिश की, उसके लिए गलत नीयत रखी। अब तुम जहाँ भी कदम बढ़ाओगे वहाँ तुम्हारी हार है, वहीं तुम गिरोगे और तुम्हें निकालने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। आप जो इस इंसान का इंतज़ार करते रहे, आपको यहाँ पे जजमेंट, आपके जीवन में जजमेंट के कार्ड के नीचे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप इस इंसान का इंतज़ार करते रहे, भरपूर तरीके से बहुत प्यार करते थे आप इस इंसान से, दिल टूटने के बाद भी आप इंतज़ार करते रहे। लेकिन इस इंसान को ना ऐसा लगता है ये हार्टलेस इंसान है, इसके पास हार्ट नहीं है, पता नहीं कौन सी दुनिया में ये जीता है। इसने, आप किसी प्रॉब्लम के कारण इससे मिले होगे, इसने कभी मुड़ के नहीं देखा कि आप किस हाल में, किस परिस्थिति में जी रहे हो, क्योंकि इसने भी आपको झूठा प्रेम दिखाया था। ऐसा नहीं है कि आपने अपने मन से एज्यूम कर लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था, इसने भी दिखाया था, पर इसका मकसद प्रेम नहीं था। आप समझ नहीं पाए, बहुत भोले इंसान हो, किंग ऑफ कप्स, आपके पास प्यार है और कुछ भी नहीं, वो भी अनकंडीशनल लव। और इस इंसान को आपका अनकंडीशनल लव हजम नहीं हुआ और इसने आपको छोड़ के किसी कार्मिक थर्ड पार्टी के लाइफ में ये एंट्री मार गया और वहाँ पे इसकी जो दुर्दशा हो रही है इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है थर्ड पार्टी। इसने ब्लैक मैजिक करके आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश की, आपके मनी को पुल करने की कोशिश की, आपको स्टक करने की कोशिश की, आपके दिल में नफ़रत पैदा करने की कोशिश की, ताकि आपसे ये हमेशा के लिए छुटकारा पा ले, क्योंकि ये जो चाहता था अभी तक वो हासिल नहीं कर पाया था। आपके लिए कुछ भी इसने किया हो, फिर भी विनर आज आप ही हो, आप ही जीत हासिल कर रहे हो। ये इंसान तो गड्ढे में जा रहा है, जो किया था उसका फल इसे ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा है। अब हम करेंगे यहाँ पे डीप रीडिंग। देखिए यहाँ पे आप फेमस हो रहे हो कहीं पे, तो आप यहाँ पे कुछ तो ऐसा कर रहे हो सोशल मीडिया पे या अपने ही लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपका काम लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोग आपके फ़ैन बनते जा रहे हैं, आपके फॉलोअर्स, अगर फॉलोअर्स बन रहे हैं यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड आप फेमस होते हुए नज़र आ रहे हो, वर्ल्ड वाइड अभी नहीं भी हुए हो तो होने वाले हो, वैसे भी आप काफ़ी लोगों में फेमस हो, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारी दुआएँ आपको मिलती हैं। ये पक्का है आप कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, कोई एस्ट्रोलॉजर या फिर टैरो कार्ड रीडर, हीलर, रेकी हीलर, कुछ भी हो सकते हो। आपकी इतनी तारीफ़ें हो रही हैं कि लोग आपसे मिलने के लिए परेशान हैं और यहाँ पे आपको इतनी दुआएं भेज रहे हैं, आपके कमेंट बॉक्स दुआओं से भरे हुए हैं, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और आप क्या बन रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इतने पैसे आप देखिए, जिस पैसे के लिए इस इंसान ने आपको झूठा लव ऑफर किया था ना, वो पैसे आप यहाँ पे दोगुना करो, दफ़ा करो ऐसे लोगों को। ये क्या आपको दफ़ा करेगा, आप दफ़ा करो। अब ये फिर से आपकी तरफ मुड़ने की कोशिश कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप बन रहे हो, माँ महालक्ष्मी की कृपा बहुत ज़बरदस्त आपके ऊपर बन चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगी कि विनर आप ही हो, ये कुछ भी इसने कर लिया, बहुत बार इसने आपके ऊपर स्पेल किया। एक्चुअल में ये किस चीज़ से जुड़ा था देखते हैं। यहाँ पे ये आपके धन के लालच में आया था, इसे लगा था बहुत करोड़पति हो आप, आपसे ये झूठा प्यार वार दिखा के बहुत सारा धन ये ऐंठ लेगा। दो चीज़ों के बारे में आया था, सबसे पहला आपसे धन निकलवाना, दूसरा आपको ऐसा लापता कर देना कि कोई आपको ढूंढ के भी नहीं पा सकता, आपको ऐसा लापता करना। ये षड्यंत्र था बहुत बड़ा, इसने रचा था आपके पीछे। आज जो मुझे इस स्प्रेड से पता चल रहा है, सामने आ रहा है, वो किसी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी का संकेत भी है यहाँ पे। अगर ये बात आपके जीवन की परिस्थिति से जुड़ी हुई है, जो मैं भी आपको बोल रही हूँ, जुड़ती हुई महसूस हो रही है, तो इसे एक आपके लिए बहुत डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग ही मानिए कि आप अपने रिश्तों और परिस्थितियों को शांत मन से परखें। जो इंसान आपके जीवन में है उसे बिना परखे अपने, अगर ये दोबारा वापस आता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि उधर से थर्ड पार्टी से लात खा चुका है, जहाँ से इसको बड़ी हरियाली दिख रही थी ना, वहाँ से लात खा चुका है। ये इंसान बाहर से कितना भी मीठा अपनापन दिखाने वाला, मददगार क्यों ना लगे आपको, आपकी इसने मदद भी की है, और वो भी क्यों की, आपको फंसाने के लिए कि मदद करूँगा ना तो आप इसे किसी भी चीज़ के लिए इनकार नहीं करोगे। इसने इस तरीके से किया है, पर इसके मन में बहुत काला था। इसने ये आपका मददगार बन के भी इसने आपको दिखाया है, लेकिन इसकी नीयत साफ नहीं दिखाई दे रही। इसकी सोच में स्वार्थ बहुत ज़्यादा गहरा, ये इंसान बहुत बड़ा स्वार्थी है, और आप उतने ही अनकंडीशनल इंसान हो, किसी से कंडीशन नहीं लगाते, किसी भी चीज़ में निस्वार्थ हो आप। उसे आपकी खुशी, आपकी तरक्की या आपकी सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। उसकी नज़र उस चीज़ पे है जिसे आपने अपनी मेहनत, अपने समय और अपने संघर्ष से बनाया है। आपने पैसा बनाया है,
इसकी पूरी पूरी नज़र उसी पे थी। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि ये व्यक्ति धीरे धीरे आपके जीवन में अपनी जगह बनाकर आपकी हर बात जानना चाहता है। क्या आपका वीक पॉइंट है वो भी इसे जानना है, क्या मजबूरियां हैं वो भी आप अच्छी तरीके से बताओ, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, कितना कमाते हो, कितना बैंक बैलेंस है, ये प्यार जता के ही जाना जा सकता है। तो इसने उसी चीज़ पे प्रहार किया है। आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, कहाँ कहाँ पे है, उसका हकदार कौन है, आपके परिवार की बातें, आपके रिश्ते, ये सब कुछ जानना चाहता है ताकि सही समय आने पर उसी जानकारी का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सके। बहुत ही धूर्त, लालची और बदतमीज़ ये इंसान है। इसने आपके साथ बदतमीज़ी भी की है लेकिन फिर भी आपने इसे प्यार दिया। मुझे यहाँ पे दिख रहा बदज़बानी की है इसने किसी चीज़ को लेके, जहाँ पे आपकी गलती भी नहीं थी, आपको इसने बहुत खरी खोटी सुनाई है। फिर इसने आपको एक थोड़ा सा प्यार का जेस्चर झूठा शो कर दिया, आप फिर इसके झांसे में आ गए। तो भाई इमोशंस का आप थोड़ा अपने कंट्रोल रखो। इतना ज़्यादा किसी इंसान के प्रैक्टिकल बनो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप, इसीलिए ये इंसान आपका फ़ायदा उठा रहा है। इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप अपनी निजी बातें हर किसी इस इंसान से, हर किसी की क्या, इस इंसान से साझा या और कोई भी आपके जीवन में नया है उससे साझा ना करें, उससे साझा करना एकदम बंद कर दें। क्योंकि जो हंस हंस के बड़े प्यार से मीठी मीठी बातें करने वाला इंसान है ना, वो आपका शुभचिंतक यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोग विश्वास जीतने के लिए प्यार का मुखौटा पहने हुए हैं आपके लाइफ में, और मौका मिलते ही वही मुखौटा उतरने वाला है जिस पे शायद आपको यकीन ही ना हो। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसकी सोच केवल आपको नुकसान पहुँचाने तक सीमित नहीं है। इसकी इच्छा है, इसमें और भी कोई लोग हो सकते हैं, इसकी इच्छा है कि आपकी पहचान कमज़ोर हो, लोग आप पर भरोसा करना छोड़ दें और आपके नाम पर सवाल उठाने लगे। बदनामी कई बार सीधे हमला करके नहीं बल्कि अफवाहों, झूठी बातों और लोगों के मन में शक पैदा करके भी की जाती हैं। कुछ लोग इस तरीके की भी बदनामी करते हैं। आपको एक और बात बोली जा रही है, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको आपके अपने लोगों से दूर करने की कोशिश कर रहा है, आपकी हर बात, कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर है आपके आसपास इर्द गिर्द, कोई फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, आपकी हर बात में डर पैदा कर रहा है, आपको डीमोटिवेट कर रहा है, आपको अकेला कर रहा है, आइसोलेशन में आप जा रहे हो इस इंसान के संपर्क में आते ही, या ये चाहता है कि आप केवल उसी पर भरोसा करें, तो ये एक बड़ा आपके लिए इंडिकेशन हो सकता है कि आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको बहुत सारे यहाँ पे संकेत दे रहे हैं कि आप सावधान रहें। आपके आसपास अच्छे लोग नहीं दिख रहे। यहाँ पे मुझे स्प्रेड से ये भी दिखाई दे रहा है कि धन या संपत्ति से जुड़ा कोई लालची व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान है जिसके मन में लालच है। उसे लगता है अगर किसी तरह आपकी स्थिति कमज़ोर हो जाए तो उसे फ़ायदा मिल सकता है, आप उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाओ। ये इंसान इस तरीके का है, या मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इसलिए अपने बैंक से जुड़ी जानकारियाँ इसे नहीं देना है। पासवर्ड या फिर आपकी हो सकता है इसका कोई कानूनी मैटर भी इसके साथ चल रहा हो, या कानूनी मैटर में आपको सपोर्ट करने के लिए ये इन्वॉल्व हो। ये कोई आपका लॉयर हो सकता है। इसे अपने इम्पोर्टेंट, अगर ये कोई पेपर्स मांगता है प्रॉपर्टी वगैरह के, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। कहीं अननेसेसरी प्लेन पेपर पे अगर साइन ये इंसान लेता है तो भी आपको बहुत सावधान, बिना पढ़े बिना सादे पेपर पे कभी भी साइन ना करें, सोच समझ करके करें। किसी भी कागज़ पर हस्ताक्षर करने के पहले, यानी साइन करने के पहले, किसी के दबाव में निर्णय ना ले। ये इंसान हो सकता है आपको कन्विंस करे, ऐसा करो वैसा करो, आपका अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आप जब सोचे समझे 1-2 दिन का टाइम ले, फिर कोई काम आप आगे बढ़ाएं। आपके लिए ये समय भावनाओं से नहीं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। यहाँ पे दिख रहा है किंग ऑफ कप्स, बहुत ही ज़्यादा भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेने का है। कई बार दया करना अच्छी बात होती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप दया मत करो किसी के ऊपर। बहुत ज़्यादा दया करोगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे तो इस स्थिति में आ जाओगे। 10 ऑफ सोर्ड्स आपको दुख ही देगा, दर्द ही देगा। दफ़ा करो ऐसे इंसान को, अगर कोई आपके लाइफ में ऐसा है। ये यहाँ पे आपको इंडिकेशन डिवाइन एंजल्स की तरफ से आपको मिल रहे हैं। आपको यहाँ पे समझदारी से काम लेने का है। कई बार दया करना अच्छी बात है, लेकिन गलत व्यक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना, अपने ही जीवन को खतरे में डालना, मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे
सत्य आप अगर उलझ गए हो तो भी आपको थोड़ा होल्ड करना है, क्योंकि सत्य हमेशा देर से सामने आता है लेकिन आता ज़रूर है। जो व्यक्ति छल आपके साथ कर रहा है, झूठ और स्वार्थ के रास्ते पर चलता है, वो कुछ समय के लिए सफल दिखाई दे सकता है कि अरे ये तो इतना गलत इंसान है, फिर भी कैसे इतना सफल हो रहा है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। उसके अपने कर्म ही उसके सामने उसकी हार बन के खड़े हो जाते हैं। इस इंसान ने आपके लिए एक लापता करने की नीयत जो रखी, सब कुछ छीन छान के आपको ऐसा लापता कर दे कि लोग ढूंढते रह जाएं। आपके लिए कोई गड्ढा, आपके लिए कहीं लापता करने की इसकी गंदी नीयत यहाँ पे सामने आ रही रीडिंग में। कई बार उसी गड्ढे में वही इंसान गिरता है जो आपको फंसाने की, गिराने की कोशिश कर रहा है, जो आपको लापता करने की कोशिश कर रहा है, वही दुनिया की नज़रों से लापता होने वाला है, क्योंकि उसी के अपने इतने दुश्मन पैदा हो रहे हैं कि वो खुल के सामने भी नहीं निकल सकता। छुप छुप के उसे जीने की आदत डालनी ही होगी, नहीं डालेगा तो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। बहुत कुछ इसके साथ बुरा हो सकता है। किसी का हक छीनने की कोशिश की, इस इंसान ने आपका हक छीनने की कोशिश की, इसे अंत में चैन नहीं मिलना है। इसकी आंखों में, आपकी आंखों में आंसू दिए, जिसने आपकी आंखों में आंसू दिए उसके अपने जीवन में भी बेचैनी लौट कर आ रही है। ये इंसान अब अपने परिणाम भुगतता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसकी ऐसे ऐसे लोगों से दुश्मनी हो चुकी है कि इसे ईश्वर नहीं लापता कर रहे, ये खुद ही लापता हो रहा है। ये खुल के बाहर नहीं निकलता है। इसे 10 लोग खड़े रहते हैं कि कब इसकी धुनाई कर देंगे, इसको पता नहीं चलेगा। ये बड़ा पंगेबाज इंसान है। आपको शायद इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो आप जानकारी लो। ये आपको फेमस होता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि इसे लगता है इससे ज़्यादा कोई डिज़र्व नहीं करता। एक घमंडी इंसान है, पहले ही कार्ड में निकल के आ गया। ये नेगेटिव एनर्जी से डील करने वाला इंसान है। इसे लगता है इससे आगे कोई नहीं निकल सकता। इसकी एक पहचान मैं बता दूँ, ये इंसान बहुत ट्रैवल करता है। ट्रैवलिंग का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग करता है, इधर से उधर, एक जगह पे नहीं रहता। इसे डर है एक जगह पे रहेगा तो इसका बहुत कुछ यहाँ पे ख़राब हो सकता है। या इसकी दुश्मनी ऐसी है कि लोग इसकी धुनाई भी कर सकते हैं, या इसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए ये इधर उधर भागता रहता है, ट्रैवल करता रहता है। ना एक रिलेशनशिप में रहता है, इसके मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं, और ना ही एक शहर एक जगह पे रहता है। ये इधर उधर ट्रैवल करता रहता है और बहुत बड़ा लालची है। इसका बस चले तो माँ महालक्ष्मी को भी अपने अंडर में कर ले। बहुत ही कंट्रोलिंग ये इंसान है। हो सकता है ये जिन लोगों के साथ रहता है, इसने उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है। और इसे ना लोग इज़्ज़त दें, मान सम्मान दें, इसके गुणगान करते रहें, दिन रात इसके पैर पकड़ते रहें। इसे ना लोगों से हमेशा वैलिडेशन की ज़रूरत रहती है, वाहवाही की ज़रूरत, क्योंकि किंग है ना। तो ये चाहता है दिन रात लोग इसकी वाहवाही करते रहें। एक ऐसा इंसान अटेंशन सीकर इंसान हो सकता है, इसको दिन रात अटेंशन चाहिए। और ये दिल का बहुत ही घटिया और गंदा इंसान है। इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके आपको स्टक किया, आपके पैसे को स्टक किया, और आपका प्यार अचानक से स्टक हो गया। आप इससे प्यार करते थे, इसने जानबूझ के इस प्यार को स्टक किया, क्योंकि ये प्यार था ही नहीं। आप इंतज़ार करते रहे, फूल बन गए, बेवकूफ़ बना दिया इसने आपको। आज ये ऐसी स्थिति में है। ये देख लो, 10 ऑफ सॉर्ड्स, बुरी तरीके से घायल होके पड़ा है। इसके बहुत सारे ऐसे मैटर्स चल रहे हैं जिसमें उलझ चुका है, और हो सकता है इस इंसान के बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो, लेग में, बैक में, शोल्डर्स में, और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग इसकी चल रही है। दिमाग की बत्ती गुल है इस समय। ऐसी बहुत घटिया परिस्थितियों से ये गुजर रहा है, जहाँ पे ये इसके कदम इसे समझ नहीं आ रहे कि ये किस दिशा में बढ़े, क्योंकि इसकी जिस तरीके से लाइफ चल रही थी, इसने जैसे आपको स्टक किया था, ये स्टक हो चुका है, खुल के कोई काम नहीं कर पा रहा। यहाँ पे देखो, क्वीन ऑफ कप्स, ये आपको जीतता हुआ देख रहा, आपको फेमस होता हुआ देख रहा। आपके 2 किड्स हो सकते हैं, आप एक सिंगल मदर हो सकते हो। पास्ट का आपका रिलेशन ख़राब हो चुका है, या पास्ट का पर्सन आपका कर्मा भुगत रहा है, तो आप यहाँ पे अपने 2 बच्चे, आपके पास किड्स हो सकते हैं, और आप विनर की पोजीशन में हो। अकेले ही आप अपने ज़िंदगी में अपना मुकाम हासिल कर रहे हो। किसी की सहायता नहीं ली, किसी की मदद नहीं ली। इस इंसान ने सोचा था आपको झूठा प्यार दिखा के अचानक से कट ऑफ कर देगा,
और आप इसके तरफ दौड़ते हुए आओगे, इसके कदमों में गिरोगे, इससे हेल्प मांगोगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप अपने लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हो। आपके पास इतना टैलेंट है, आपके पास इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी है, आप किसी के आगे कभी झुक ही नहीं सकते। ईश्वर ने आपको 5D लेवल पे यहाँ पे क्राउन पहना रखा। आप कोई साधारण इंसान नहीं हो। इस इंसान ने बहुत बड़ी गलती की है। अगर ये किंग है तो आप महारानी हो, महाक्वीन हो, आप खाली क्वीन नहीं हो। बहुत बड़ा आपका स्पिरिचुअलिटी में आपका कोई बहुत बड़ा रोल है, जहाँ ये चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे निकल के आएंगी। कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हो आप, और इसीलिए ईश्वर आपको आगे बढ़ा रहे। आपके पास पैसे की तंगी थी, उस तंगी को दूर किया जा रहा है। आपकी क्रिएटिविटी के वजह से आप यहाँ पे अपने लाइफ में ढेर सारा मनी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, और वो आ भी रही है। आपके रुके हुए काम बन रहे हैं यहाँ पे, चाहे किसी ने कुछ भी कर लिया हो। मैं बता दूँ, आज तक आपको बेईमान और धोखेबाज लोग ही मिले हैं। आप जितने ही ईमानदार हो, जितना ही कमिटेड रहते हो इंसान के साथ, अपने जबान पे कायम रहते हो। 2 किंग आपके लाइफ में, एक किंग ये है, एक किंग ये है। एक महा चालू है, एक महा इमोशनल है, लेकिन दोनों ही बेईमान है। ये आपको देख के, आपके टैलेंट को देख के, आपके अर्निंग को देख के, एक तो था इसने ज़िंदगी भर आपको ठगा धोखा दिया और ये कहीं कर्मा भुगत रहा, और एक है उसको अपनी खूबसूरती पे बड़ा घमंड है कि मेरे पीछे तो 10 आती रहेंगी, तुम रहो ना रहो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज यही इंसान रह नहीं पा रहा। आपका कोई स्पिरिचुअल यहाँ पे इनके साथ कोई स्पिरिचुअलिटी में आप इनके साथ कुछ काम करने वाले हो, जो कि इन्हें अभी तक पता नहीं है कुछ भी। आप बहुत हाई वाइब्रेशन पे हो, ये इंसान आज भी बहुत लो वाइब्रेशन पे है। तो एक ने धोखा दिया और एक चंट चालाक निकला, वो दोनों के दोनों ही धोखेबाज आपको मिले। अभी आपने डिसाइड किया आप अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ में रहना पसंद करोगे, क्योंकि आप अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हो अपने लाइफ में, आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से संभाल सकते हो। अभी आपको कोई नहीं चाहिए, आपने हर किसी से मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि धोखा खाते खाते आप थक चुके हो। जो आपका पास्ट का पर्सन था, उससे तो आपका रिलेशन लंबा चला होगा, उसने भी आपको धोखा किया। और जो न्यू एंट्री जिसने मारी, वो भी एक नंबर का लालची ही निकला, बहुत लालची निकला। आपके दुख से कुछ लेना देना नहीं है, उसे पैसे से लेना देना है। कोई ऐसा इंसान है, अगर आपके मन में पहले से किसी व्यक्ति को लेकर बार बार बेचैनी हो रही थी, आपको कुछ लग रहा था कि समथिंग इज़ रॉन्ग, अगर आपकी अंतरात्मा आपको संकेत दे रही थी कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो उस एहसास को अनदेखा मत करें आप। कई बार हमारी सोल उन संकेतों को पहले महसूस कर लेती है, जिन्हें आंखें बाद में हमारी देख पाती हैं, है ना। ऐसा होता है, हमारी सिक्स सेंस वो परख लेती है। आपको अपने घर की सुरक्षा बढ़ाना है। आपके एड्रेस ऐसे ऐसे जगह पे स्प्रेड किए जा रहे हैं, लोगों को दिए जा रहे हैं कि कोई किसी के द्वारा आपको हार्म पहुंचा सके। आपके घर का एड्रेस, कोई इंसान है किसी ऐसे लोगों के पास आपका एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फैला रहा है कि वो किसी को भेजे तो आराम से आपको वो हार्म कर सके। षड्यंत्र लापता करने का है, आपको सब कुछ छीनना और आपको लापता कर देना, ताकि आप इस तरक्की, इस उन्नति को कभी भी आप देख ना पाओ और कोई और इंसान आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। एक कंपटीशन की भावना है। आपका ग्लो, आपका यहाँ पे बहुत क्रिएटिव होना, आप अपने इतने दुखों के बाद, इतना दिल टूटने के बाद, बहुत सारे आपके जीवन में टावर मोमेंट आने के बाद, ऐसी स्थिति में एक समय आप पड़े हो गए 10 ऑफ सोर्ड्स। किसी ने, पास्ट पर्सन ने बहुत धोखा दिया, फिर भी आपकी क्रिएटिविटी ने आपको उठा के खड़ा किया। यहाँ पे ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एंजल्स की भी ब्लेसिंग है। एंजल्स आपको बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने आपको संभाला है। देखिए, आप यहाँ पे बचपन से ही स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपको पता हो या ना पता हो, इसीलिए इतनी कठिनाई आपके जीवन में आई और वो बाहर निकल के आने वाला है, टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है बहादुरी का, देखिए आप बहुत बहादुर, बहुत ही एक, इस कार्ड से मुझे लग रहा है एक वॉरियर लाइक पर्सनालिटी आपकी हो सकती है। बहादुरी का मतलब हर लड़ाई लड़ना नहीं होता, कई बार सबसे बड़ी जीत गलत इंसान से दूरी बना लेना भी होता है। तो इतनी आपके अंदर अब चालाकी आ चुकी है, आप थोड़ा प्रैक्टिकल बन चुके हो, धोखा खा खा के आप बन चुके हो। तो
अब इस इंसान को ऐसा लगता है आप इसके काम के नहीं हो, तो ये आपसे दूरियां बना रहा है। और आप यहाँ पे मजबूत हो चुके हो, दिल टूटा है, दिल तोड़ तोड़ के आपको सिखाया गया है कि आप यहाँ पे ईश्वर की तरफ आपको मुड़ना है, इन सब चीज़ों में नहीं जाना, आपको पता चल चुका है। आप यहाँ अब अकेले सिंगल रहना चाहते हो, किसी को एंटरटेन करना ही नहीं चाहते हो। इस इंसान से आपको बच के रहना है, क्योंकि ये आपके धन के पीछे अभी भी पड़ा है और आपको लापता करने की इसकी साजिश है। तो यहाँ पे जैसे आप होशियारी से आगे बढ़ रहे हो, किसी गड्ढे में ना गिरो, इसके लिए अपनी इंट्यूशन की सुननी है आपको, क्योंकि अगर ये कुछ ना कर पाया ना तो आपको कहीं ऐसे फंसा देगा कि आप वहीं पे फंसे रहो। तो आपको बहुत अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 10 नंबर, 0 शिव भक्त हो सकते हो, अब शिव शक्ति की ऊर्जा भी आपके साथ है। 10 नंबर, 9 नंबर एंड 3 नंबर, 20 नंबर, 13, 33 नंबर, 2 नंबर अगेन एंड 24 नंबर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके लिए एज, तो किसी की एज 48, 49, 47 लगातार है ये। और यहाँ पे 50 किसी की एज हो सकती है, 53 हो सकती है एंड यहाँ पे 30 किसी की एज हो सकती है, 59 किसी की एज हो सकती है, 55, 51 किसी की एज हो सकती है। तो अब आपके लिए लेते हैं गाइडेंस, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर कोई मैसेज रह गया है तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिए। अगर आप अलर्ट रहे ना, दुनिया में बहुत बड़ा आप नाम कमाओगे। पूरे ख़ानदान में आप जैसा नेम फेम, आप जैसा पैसा कमाने वाले कोई आज तक बना नहीं है यहाँ पे। अगर आपने अपने ऊपर ध्यान दे, डिस्टेंस पहले ही बोला जा रहा है, इस इंसान से ना आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, इसके आसपास भी नहीं रहना, भटकना नहीं है इसके, ठीक है। बहुत ही डिस्टेंस मेंटेन करके रहो आप, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। ये बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी इंसान है। आपने एक कोई कार्मिक साइकिल था जो आपने पूरा किया, अगेन उस कार्मिक साइकिल में आपको फंसना नहीं, उसको एंड करना है ताकि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो सके, ठीक है। किसी की चालाकी में नहीं फंसना है आपको। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। इंट्यूशन, अभी भी मैंने आपको अभी बोला था कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है ताकि आपको कहीं फंसा ना सके। अलर्ट रहना है, रेड फ्लैग्स आपको दिख सकते हैं, उसे इग्नोर नहीं करना है। आपको रेड फ्लैग जैसे ही दिखे उस जगह से हट जाना है, उस इंसान से दूर रहना है। ये मैं पहले से ही बोल रही हूँ आपको, क्योंकि ये इंसान बड़ा शातिर है, जो भी है, ऊपर से देखने में बड़ा मीठा है, पर हमेशा आपसे इसे क्या दुश्मनी है पता नहीं। ये आपको कभी भी सुखी नहीं देख सकता, जबकि आप इसे बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो। 1-2 साल की हो सकता है आपकी इससे मुलाकात हो, लेकिन फिर भी एक दुश्मन की तरह ये इंसान आपसे बिहेवियर रखता है। पास्ट लाइफ का भी कुछ हो सकता है ये। H A L V K R, ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं, किस तरीके से आपको रेजोनेट करते हैं आपको देखना है। HALVKR। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।